हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 127 में। मैं परी सिंह आप लोगों के लिए आज फिर से लेकर आई हूँ जीव विज्ञान की क्लास, जिसमें हम वार्गिकी का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि सर्पों की विशेषाग्रति की समांग हैं तो कशेरुकी की प्राणियों की लार ग्रंथियों के। चलिए यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं वार्गिकी के अंतर्गत। आई होप क्लासेस अच्छी लग रही होंगी आप लोगों को, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में क्लास को ना स्टूडेंट्स आप कंप्लीट देखिए, ऐसा नहीं है बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करने से आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। और ऐसा नहीं है कि क्लासेस आपके लिए यूज़फुल नहीं है, क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हैं, बहुत अच्छी क्लासेस हैं। और जितने भी ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग इनको पूरा अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अच्छे से सुनिए, क्लास को पूरा सुनिए। चलिए आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। सांप के जहरीले विषतंतु होते हैं जो रूपांतरित रूप में जम्बिका दंत की रूपांतरित रूप होती हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद, पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी यानी नाइट क्वीन तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटाहारी पादप है घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण तथा पर्णवृंत भागों में से वह जो घट रूपांतरित होता है पत्ता। यहाँ सुमेलित करना है। ईस्ट किण्वन, कैसिन दूध प्रोटीन, एलोवेरा आवृतबीजी होता है और घटपर्णी प्रकाश संश्लेषण। नेम्पेथिन्स खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है तना। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है प्रकंद। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है ड्रुप। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को भिन्न कालपक्वता कहते हैं। आलू, शकरकंद, बंडा तथा जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है शकरकंद। गन्ना, अदरक, आलू, शकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग नहीं तना नहीं है शकरकंद है। शलजम, अदरक, गाजर तथा शकरकंद में से वह जो तना है अदरक। प्रकंद अदरक, स्तंभकंद आलू है, शलकंद लहसुन और घनकंद जिमीकंद सूरन। जिमीकंद को ही सूरन कहते हैं, कहीं कहीं जिमीकंद भी कहते हैं। गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ है आलू। आलू है एक कंद। जैव उर्वरक प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचर्य है कवक मूल। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं सहजीवी। स्टूडेंट्स ये सारे बायो के जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, आई होप अच्छे लग रहे होंगे। और ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, पूरा देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटर पौधा है शाख, तना, काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है गन्ना प्रवर्धन के लिए। लौंग है कंद कलियां। जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी में से वह जो पुष्प कलित होती है लौंग प्राप्त होते हैं शुष्क पुष्प कली से। अदरक राइजोम, केसर पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। अफीम की डूडी, सन तना। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। अदरक प्रकंद। प्याज मांसल पण, आलू रूपांतरित तना और नारियल भ्रूणपोष। ठीक है, ये सुमेलित करनी थी। नेक्स्ट देखते हैं। तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है भिंडी। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। कार्क प्राप्त होता है क्वेकर्स सुबर नामक पेड़ से। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेसिन।
की उपस्थिति। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सेसिन। रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वॉर्म अपनी जीवन चक्र के कारण जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करते हैं वह है कोशिक प्यूपा। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं शहतूत की पत्तियां। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्वीन। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु तथा डाइटम में से जीवों का वह समूह जिसका डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है वह है डाइटम। शहतूत का फल है सोरोसिस। सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है कपास। ले हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। बोना गेहूं, संकर, मक्का, टिट्रिकेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। टिट्रिकेल। कैनोला मानव उद्योग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों को मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में एरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड द्वारा। स्पंजी टिश्यू यानी स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांजो। और अल्फांजो को निर्यात भी किया जाता है। स्टूडेंट्स, अल्फांजो आपको पता है जो हमारा नेशनल फ्रूट है वो अल्फांजो ही है। मैंगो की प्रजाति है आम की। ठीक है। कथन और कारण दे रखे हैं। कथन है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण दे रखा है इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। ए सही है परंतु आर गलत है। आगे देखिए कथन दे रखे हैं यहाँ। ये जीवित व मृत सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में ये कथन दे रखे हैं जिसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। आगे देखते हैं। मरुस्थलीय पौधों के जड़तंत्र काफी लंबे होते हैं। ये कथन है। कारण दे रखा है मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। ये सही है यानी कथन सही है कि मरुस्थलीय पौधे जड़तंत्र काफी लंबे होते हैं, परंतु जो कारण दे रखा है वो गलत दे रखा है। चलिए आगे देखते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मरुस्थल में क्रिएटोफाइट्स मिलती हैं यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी यानी 20 से 30 फीट मूसला जड़ें होती हैं। शुष्क जलवायु की भलीभांति अनुकूलित पेड़ पौधे कहते हैं मरुद्भिद। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें कहते हैं हेलोफाइट। कुछ कथन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं। जैली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है और नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। इसमें जो फर्स्ट और फोर्थ वाला जो कथन है स्टूडेंट्स वो सही है, बाकी तो दोनों गलत हैं। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहती है यांत्रिक अवलंब के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं जड़ों के बालों से। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम
जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। यहाँ सही सुलन मेलित करनी है। स्वजीवी उत्पादक, परपोषी उपभोक्ता और मृतपोजीवी विबंधक हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन के। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। जल के बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती हैं, मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। मछलियों में सामान्यतः श्वसन के लिए गलफड़ों द्वारा गलफड़े होते हैं, यानी मछलियां जो सांस लेती हैं वो गलफड़ों द्वारा लेती हैं। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन, और टमाटर के जो टमाटर में लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास। कल की क्लास में वर्गीकी के अंतर्गत जितने और भी आगे क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम कवर अप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय।